हाय गाइस, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है इब्लिस दलम कंदुकम, जिसका मतलब होता है गर्भ में शैतान और डीमन इन द वूम। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है, जो कि काफी अच्छी है और इसे 70% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक घर को दिखाते हुए होती है, जहाँ हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जिसका नाम अतिका है और वो एक सुंदनीज लैंग्वेज में एक गाना गा रही थी। पर थोड़ी ही देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। असल में उस औरत को एकदम से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब डॉक्टर उस औरत को चेक करने आता है तो वो भी एकदम हैरान था कि अतिका के गर्भ में उसके 7 महीने का नवजात बच्चा एकदम से गायब हो गया था। हाँ दोस्तों, ये सुन के बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सच था और किसी को नहीं पता कि आखिर ही कैसे हुआ। यही नहीं, अतिका का हस्बैंड पाक भी काफी कंफ्यूज था कि आखिर वो कहाँ गया। और इस बच्चे के गायब होने को जिन से जोड़ा जाता है, क्योंकि उनके गांव की मान्यता थी कि उस गांव पे जिन का साया है और वो ही बच्चों को माँ के पेट से ले जाता है। दूसरी तरफ हम अतिका को देखते हैं, जो अपने बच्चे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद को जान से मार लेती है। अब कहानी यहाँ से एक फैमिली पे फोकस होती है, जिसमें एक माँ एमिलिया, एक पिता वर्दी और उसके 2 अडॉप्टेड बच्चे अलानी और वीतो थे। ये दोनों ही उनके अडॉप्टेड बच्चे थे, क्योंकि 15 साल से उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। पर एमिलिया अब 15 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी एमिलिया की काफी हेल्थ इश्यूज थे, इसीलिए डॉक्टर उसे मेंटल रेस्ट करने के लिए कहता है और साथ में अपने और अपने बच्चे का ध्यान भी ज्यादा रखने के लिए कहता है। इसीलिए वर्दी अपने जॉब को छोड़कर एक दूसरी फार्मिंग के डिपार्टमेंट में चला जाता है, ताकि वो एमिलिया के साथ ज्यादा समय गुजार सके। इसलिए ये लोग जकार्ता छोड़ के एक गांव में रहने आते हैं, क्योंकि वहीं वर्दी का ट्रांसफर हुआ था। गांव पहुंचने पे वो लोग उस घर में पहुंचते हैं जहां वो रहने वाले थे। उस घर में वहाँ का केयर टेकर इन्हें मिलता है, जिसका नाम था मांग उजंग, जिसे हम उजंग बुलाएंगे। उजंग इन लोगों का स्वागत करता है। इसके अलावा उस गांव में आकर सब खुश थे, पर अलानी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे वापस जकार्ता जाना था और वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, अलानी के इस बर्ताव का रीजन आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन अमीलिया अलानी को काफी समझाने की कोशिश करती है कि ये उनकी मजबूरी है। उनके पिता ने अमीलिया और उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए अपना सपना छोड़ दिया, और क्या वो थोड़े वक्त के लिए उनके साथ वहाँ नहीं रह सकती। लेकिन अलानी को वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना था, पर अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, हम एक सीन में उजंग और उसके कुछ जानने वालों को ये भी कहता वो सुनते हैं कि वो घर भूतिया है अतिका की स्पिरिट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ये वही घर था जहाँ अतिका रहती थी और उसने अपने आप को मार लिया था। अब रात में वर्दी घर से बाहर कुछ काम से जाता है और वीटो एमिलिया के पास था, और वो एमिलिया के पेट की तरफ झुककर उस बच्चे को कहता है कि वीटो उसका इंतजार कर रहा है और वो जल्दी बाहर आ जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाते ही एमिलिया के पेट पे उस बच्चे के हाथ को देखते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे ने बात सुन ली और इसीलिए उसने ये इशारा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से एक खिड़की से तेज हवा का झोंका एमिलिया के रूम में आता है, जो वहाँ पड़े सामान को इधर उधर फैला देता है। और हम यहाँ अलानी को देखते हैं, जिसकी नींद उस आवाज से खुल जाती है। दोस्तों, उस खिड़की से बाहर किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और खिड़की से बाहर देखने पर अलानी को एमिलिया दिखती है, जो घर के बाहर बने एक झूले पे बैठकर सुन्नीनीज लैंग्वेज में वही गाना गा रही थी जो मूवी की स्टार्टिंग में अतिका गा रही थी। और अगले ही पल एमिलिया वहाँ से गायब हो जाती है, जिस वजह से अलानी उसकी मॉम को देखने के लिए नीचे आती है और हम एज अ ऑडियंस घर के बाहर किसी को घूमता हुआ देखते हैं। घर के अंदर अलानी काफी देर तक अपनी माँ को ढूंढ रही थी, पर तभी वहाँ वार्दी भी आ जाता है, जो अलानी को उसके रूम में जाकर सोने के लिए कहता है। अगले दिन हमें अलानी के स्ट्रेंज बिहेवियर के पीछे का रीजन पता चलता है। असल में उसे ऐसा लग रहा था कि जब एमिलिया और वार्दी का खुद का बच्चा हो जाएगा तो वो उन्हें वापस अनाथ आश्रम छोड़ाएंगे, क्योंकि अब एमिलिया का ध्यान उसके बच्चे पर ही हमेशा रहता था और इसी की हेल्थ के लिए वो लोग जकार्ता जैसे बड़े शहर को छोड़कर गांव में रहने आए थे। और यही वजह है कि एमिलिया अब यही सोचकर परेशान थी। और एमिलिया गुस्से में अलानी को काफी कुछ सुना देती है, क्योंकि उसने अपनी कुछ पिल्स नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसे मूड स्विंग्स हो रहे थे। लेकिन जब एमिलिया का गुस्सा शांत होता है तो वो अलानी को उसके द्वारा कराए हुए इंश्योरेंस के पेपर देती है, क्योंकि ये बच्चा एमिलिया की हेल्थ को काफी इफेक्ट कर रहा था, इसीलिए एमिलिया ने इंश्योरेंस करवाया था।
कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो अलानी लोगों को काफी पैसे मिलेंगे और इसके बारे में जानने पर अलानी उदास हो जाती है और इसी के गिल्ट में वो एमिलिया को कुछ नहीं कह पाती। दोस्तों यहाँ एक सीन में हम ये भी जान पाते हैं कि अलानी वीटो से काफी प्यार करती है और वो उसी के कहने पर वहाँ रहने के लिए तैयार हुई थी। सीन यहाँ से फिर से रात पे जाता है जहाँ हम वीटो को एमिलिया के पास देखते हैं, जिसे पहले तो कोई अदृश्य शक्ति काफी हॉन्ट करती है और थोड़ी ही देर बाद वो अदृश्य शक्ति एमिलिया को भी पजस कर लेती है, जिसे डर कर वीटो जल्दी से अलानी के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। और जब अलानी चेक करने के लिए आती है तो उसे एमिलिया पजस मिलती है जो बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया था। ये देखकर अलानी डर जाती है और जब एमिलिया को इसका एहसास होता है तो वो अलानी को हॉन्ट करती है, जिसे देखकर अलानी अपने रूम में जाकर वीटो के साथ छुप जाती है और अगली सुबह वारदी के नहीं आने तक वो बाहर नहीं निकलती। वारदी के आते ही अलानी उसे एमिलिया के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो उस पर विश्वास नहीं करता और अलानी से उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि अब एमिलिया की हालत ठीक नहीं थी। लेकिन अलानी अब एमिलिया और उसके बच्चे को उस स्पिरिट से बचाना चाहती थी और इसका तरीका जानने के लिए वो उजंग के पास जाती है, जहां उजंग उसे वही स्टोरी बताता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी कि वो स्पिरिट अतिका की है जो अब एमिलिया के बच्चे को लेने आई है, क्योंकि वो उसे अपना बच्चा समझ रही है। यही नहीं, अभी तक जो भी वहाँ रहने आया था उनकी भी अतिका की स्पिरिट ने जान ले ली थी। सच्चाई जानने के बाद अलानी अब अपनी मॉम को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उजंग से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। वो बस इतना चेक करा सकता था कि एमिलिया और उसके बच्चे पर स्पिरिट का कोई गलत असर नहीं हुआ है और इसके लिए वो एक बूढ़ी औरत को अलानी के साथ भेजता है जिसका नाम न्याक था, जो कुछ पुराने रिचुअल से ये पता लगाती है कि एमिलिया और उसका बच्चा दोनों ठीक है। लेकिन न्याक अलानी के जाने के बाद एमिलिया के पास जाकर कुछ प्रेयर्स पढ़ने लगती है कि तभी एमिलिया के अंदर की स्पिरिट न्याक में चली जाती है, जिससे पजेस होकर न्याक उसी घर के पास बने एक पॉन्ड में जाकर खुद को मार लेती है। लेकिन उसे उजंग और अलानी काफी रोकते हैं। अलानी तो उसके पीछे पॉन्ड के अंदर तक जाती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। ये सब वेरदी भी देख रहा था। तभी उनके घर के पास एक औरत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। और वेरदी न्याक को देखकर समझ गया था कि यहाँ सच में कुछ न कुछ तो है और वो अलानी से प्रॉमिस करता है कि वो जकार्ता जाकर एक शमन को बुलाकर लाएगा, लेकिन तब तक उसे अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। और अलानी भी उससे प्रॉमिस करती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ अलानी को दिखाया जाता है जो अपने रूम में सो रही थी, पर हम उसके आसपास काफी सारे वर्म्स देखते हैं जो धीरे धीरे अलानी को खा रहे थे। और जैसे ही अलानी नींद से जागती है तो वो अपने बिस्तर पे कई सारे वर्म्स को देखती है। दोस्तों वर्म्स अलानी के पेट पर भी थे जो उसके पेट को धीरे धीरे खा रहे थे, जिससे अलानी को काफी दर्द हो रहा था। वो किसी तरह उन वर्म्स को हटाती है और तभी उसकी आंख खुलती है। मतलब अभी तक वो एक बुरा सपना देख रही थी। अगले दिन अलानी उस घर के स्टोर रूम में जाकर पुरानी फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढती है, जिससे उसे अतिका की स्पिरिट को रोकने का तरीका मिल सके। पर वहाँ काफी ढूंढने पर उसे सिर्फ एक एल्बम मिलता है जिसमें अतिका और उसकी फैमिली की फोटो थी। और उससे अलानी को ये पता चलता है कि अतिका 7 महीने प्रेग्नेंट थी जब उसका नवजात बच्चा गायब हुआ था। उसी वक्त उसे वारदी का कॉल आता है जो उसे उजंग के साथ उसी प्रेग्नेंट लेडी की डेड बॉडी को उनके घर पे लाने के लिए कहता है, जिसकी मौत एक दिन पहले हुई थी। इसलिए अलानी वीटो को उसके रूम में छोड़कर उजंग के घर जाती है, लेकिन उसे वहाँ उजंग नहीं मिलता। इसीलिए वो अकेले जाकर उस कब्रिस्तान में उस लाश को निकालने लगती है। सीन यहाँ से घर पे शिफ्ट होता है जहाँ गांव की 2 औरतें एमिलिया के लिए खाना लेकर आई थीं। वो दोनों काफी ज्यादा डरी हुई थीं, लेकिन उनमें से एक हिम्मत करके एमिलिया के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। बल्कि अतिका की स्पिरिट एमिलिया की बॉडी से निकलकर उस औरत की बॉडी में जाकर उसे पोजेस कर लेती है और वो औरत पोजेस होकर सारे घर में घूमने लगती है। जहाँ वीटो स्टोर रूम से निकलकर गुस्से में उस झूले को तोड़ देता है, जिसके बाद वो वापस से स्टोर रूम में आता है तो वो स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वीटो उससे बचकर छुप जाता है। लेकिन वो स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन देर हो जाती उससे पहले ही वहाँ वारदी न्यायी नाम की एक शमन के साथ आता है और वो शमन अतिका की स्पिरिट को काबू करती है और अलानी की लाई हुई बॉडी में उसे ट्रांसफर करके उस स्पिरिट को उसमें कैद कर देती है, जिसके बाद वो स्पिरिट हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसे एमिलिया और उसके परिवार से एक मुसीबत खत्म हो गई थी। हाँ दोस्तों, एक मुसीबत, क्योंकि अभी तक हमें मूवी में ये नहीं पता चला है कि आखिर अतिका का नवजात बच्चा कैसे गायब हुआ था
अब अतिका की स्पिरिट के जाने के बाद अलानी चैन की सांस लेती है, लेकिन वो कुछ ही पल के लिए थी। वार्दी एलिना और वीटो को एक दिन के लिए उजंग के घर जाकर ठहरने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ उसके कुछ कलीग्स आने वाले थे। अलानी को जानना था कि आखिर अतिका के बच्चे का क्या हुआ था, इसीलिए वो गूगल पे अतिका के केस पे आर्टिकल पढ़ती है और वो उस एल्बम की फोटोज को देखती है जिसपे हम अतिका और उसके हस्बैंड को देखते हैं। उसके हस्बैंड का नाम है कार्ता और उसका हस्बैंड अब एक फैक्ट्री खरीद रहा था। और यहाँ अलीना को कुछ ऐसा पता चलता है जिसपे पूरी मूवी में किसी ने गौर ही नहीं किया कि अतिका 7 महीने प्रेग्नेंट थी जब उसका नवजात बच्चा उसके पेट से गायब हुआ था। और अब उसकी माँ एमिलिया का भी 7वां महीना चल रहा था। तो अलानी जल्दी से घर जाती है जहाँ वार्दी के सारे को वर्कर्स थे और वहाँ कार्ता भी था जो उनकी 6वीं फैक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है और वार्दी को उसका हेड बनाता है। तभी वहाँ अलानी आकर वार्दी को सब सच बताती है कि वो उसके बच्चे को एज अ सैक्रिफाइस डेविल को देने वाले हैं। जब हमें पता चलता है कि कार्ता ने ही अपने बच्चे को यानी कि अतिका के बच्चे को डेविल को दे दिया था, इसीलिए उन्हें उनको रोकना होगा। पर यहाँ असली सच्चाई सामने आती है कि इन सब में वार्दी भी उनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि उसने शोहरत के लिए डेविल के साथ सौदा किया था और उसे अब उसकी डील पूरी करनी होगी, नहीं तो डेविल उसे जान से मार देगा। और अब उसे उस बच्चे की जरूरत नहीं है, वो चारों एक साथ खुश रहेंगे। लेकिन अलानी इसके खिलाफ थी, इसीलिए वो एमिलिया को जगाने जाती है जिसे इन लोगों ने बेहोशी की दवाई दी थी। लेकिन वो लोग अलानी को पकड़कर बांध देते हैं। दूसरी तरफ घर के बाहर उजंग और वीटो भी उनकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो उन लोगों के बीच न जाकर एमिलिया को देने वाली दवाई को बदलकर होली वाटर रख देते हैं, जिससे जब उनका रिचुअल स्टार्ट होता है तो वो ढंग से पूरा नहीं हो पाता। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमें ये पता चलता है कि न्याय भी उस कल्ट का हिस्सा थी और रिचुअल ठीक से ना हो पाने की वजह से न्याय की मौत हो जाती है। और अब तक वार्दी को भी समझ आ चुका था कि एमिलिया अपने बच्चे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो अलानी को खोलकर उन्हें बचाने के लिए खुद को डेविल को सैक्रिफाइस कर देता है। और उतने में ही वहाँ उजंग गांव वालों को लेकर वहाँ आ जाता है, जिससे कल्ट के लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। अगले सीन में हम एमिलिया, वीटो और अलानी को उस डॉक्टर के पास देखते हैं जिसके पास वो मूवी की स्टार्टिंग में गए थे, जहाँ एमिलिया चेकअप करवाने आई थी। और एंड सीन में हम देखते हैं वो डॉक्टर भी उस कल्ट से जुड़ा हुआ था और वो उन्हें एमिलिया की इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें वहाँ आने के लिए कहता है, जिससे वो अपना रिचुअल पूरा कर सकें। और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी के एंड सीन से हम ये समझ पाते हैं कि वार्दी की मौत के बाद भी उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कल्ट के लोग अभी भी उसके बच्चे को हर हालत में लेकर जाएंगे। जिसका मतलब अगर वार्दी नहीं मरता तो शायद वो अपने परिवार को उन कल्ट के लोगों से बचा पाता, लेकिन अब वो नहीं है तो उसकी फैमिली के लिए अब और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। और दोस्तों, शायद इसी के साथ हमें इस मूवी का पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले कहाँ मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं उस रिचुअल की, तो वो कल्ट वेल्थ फेम के लिए डेविल के साथ डील करवाते थे और उन्हें सेक्रीफाइस के रूप में अपने बच्चों को देना होता था। और हो सकता है कि इसी डील की वजह से डेविल ने एमिलिया को प्रेग्नेंट किया था और जो बच्चा उसके पेट में था वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि डेविल या उसका अंश रहा होगा। दोस्तों, अगर वार्दी की मौत नहीं हुई होती और अगर वो उस बच्चे को डेविल को दे देता तो शायद वो अपने परिवार के साथ जिंदा होता और उन्हें इतनी बड़ी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। या फिर जैसा कि हम जानते हैं कि वो डेविल है और वो उन्हें नहीं छोड़ता। यहाँ पे डायरेक्टर ने ऑडियंस को उनकी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया है, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। और अगर इसका पार्ट 2 बनता है तो हमें स्टोरी जानने के लिए इसके पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इब्लिस दलम कंदुकन को लेकर, यानी डेविल इन द वूम को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।